तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, थर्ड बुक का अकाउंटिंग रेशो। देखो, ये सब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस बुक नंबर 3 में, उस बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था, हमें उसका एनालाइज करना है। एनालाइज करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, तरीके होते हैं, जिनकी हेल्प से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। और मैंने शायद से पहले बताया भी था, एनालाइज का मतलब ये होता है कि उसकी एक मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन। मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन से मतलब क्या है? जैसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया और उससे हमारा प्रॉफिट निकल कर आया 10 लाख। मैंने को पहले पूछा ही था, भाई 10 लाख कम होते हैं कि ज्यादा होते हैं? तो याद आपने बोला था ऐसा कह ही नहीं सकते, कंपेयर करना पड़ेगा सेल से। सेल पे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, सेल कंपेयर करना पड़ेगा कैपिटल से कि कैपिटल पे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। और या फिर आपको पिछले साल से कंपेयर करो, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम रेशो के थ्रू उसको एनालाइज करते हैं। तो चैप्टर का नाम जैसे कि अकाउंटिंग रेशो है, इसमें हम अपने रेशियोज को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं क्लास 12 में। तो पहला पेज पे लिखो, चैप्टर का नाम अकाउंटिंग रेशो, और उसमें हेडिंग डालो एक्टिविटी, सॉरी, लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो। तो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशो, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लिक्विडिटी रेशो। हेडिंग डालो लिक्विडिटी रेशो। ये पहला कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी है रेशो। लिक्विड से मतलब आप समझते हो लिक्विड फंड क्या होते हैं? जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। और लिक्विडिटी रेशियो का पर्पस होता है कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। अगर हम किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना चाहते हैं, तो हमें लिक्विडिटी रेशियो की तरफ देखना होगा। ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है आदित्य? फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या? हाँ भाई, फाइनेंशियली स्ट्रांग है नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन ही बोलते हैं, लेकिन क्या क्या मतलब क्या? एसेट्स और लायबिलिटी तो इक्वल ही होती है, बैलेंस शीट की दोनों से इक्वल। अगर मैं किसी को बोलता हूँ मेरी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, तो मतलब क्या वीक? पैसा तो मेरे पास 50 करोड़ रुपए है। मेरे पास बैंक में 50 करोड़ पड़े हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ मेरी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है। मतलब आपके जो वर्किंग कैपिटल है 50 करोड़ थे वैसे। हाँ वही सर, एक ही क्यों कम है? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों कम है, क्या दिक्कत? ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा वैसे हुई है। यानी कि वी आर नॉट एबल टू पे और शॉर्ट टर्म मॉनेटरी ऑब्लिगेशन। हम अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की पेमेंट करने में अगर कैपेबल नहीं है, शॉर्ट टर्म जो अगले 3 4 6 महीने में पेमेंट करनी है, तो ये माना जाएगा कि हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन वीक। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन होता है एबिलिटी टू पे ऑफ द लायबिलिटी। और शॉर्ट टर्म, तो इसके अंदर दो रेशियो आते हैं। पहले रेशियो है करंट रेशियो। पहला रेशियो है करंट रेशियो, जिसका कि दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो एक ही मतलब है। इसका फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। अब इसमें कौन सी ऐसी बात है नहीं जो आपको नहीं पता? बताइए। आपने 2 चैप्टर पढ़े हैं, उसमें हमने डिटेल से पढ़ा है कि करंट असेट्स में क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। तो कैश, डेटर, बैंक बैलेंस, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या किस में आते हैं? करंट असेट्स में। बट इन्वेंट्री में अगर आपने नोटिस किया हो, लूज स्टोर्स और स्टोर एंड स्पेयर्स भी आते हैं। है ना? देखा आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। लूज टूल्स एंड स्टोर एंड स्पेयर्स आल्सो इंक्लूडिंग इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री इज ए पार्ट ऑफ करंट असेट्स। बट फॉर एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको करंट असेट्स से एक्सक्लूड करके चलते हैं। उसमें लिख दो करंट असेट्स एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्टोर एंड स्पेयर्स।
लूज टूल्स, स्टोर एंड स्पेयर्स। लूज टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर्स को आप करंट असेट्स में इंक्लूड करके नहीं चलोगे फॉर एनालिटिकल पॉइंट ऑफ। केवल बैलेंस शीट में करंट असेट्स में जरूर शो करते हैं हम इसको, बट हम जानते हैं कैश में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं करंट असेट्स वो होती है जो विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, बट ये नहीं होगी कभी, ये तो यूज हो जाएंगी, तो इसको लेके नहीं चलो। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो विद इन ईयर जिसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वी ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर और बीपी को ट्रेड पेबल बोलते हैं। शॉर्ट टर्म लोन मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सब ये सब हमारी करंट लाइबिलिटी। इसका जो आइडियल रेशियो होता है वो होता है 2:1। आइडियल रेशियो को क्या होता है, यानी कि करंट लिख लो, आइडियल रेशियो इज 2:1, यानी कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी करंट एसेट्स एटलीस्ट 2 टाइम्स होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ करंट लाइबिलिटी। यानी कि विद इन ईयर अगर हमें 1 रुपए की पेमेंट करनी है और 2 रुपए आने की उम्मीद है, तो हम मानेंगे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, सेटिस्फैक्ट्री है, हमें दिक्कत नहीं आएगी। यानी अगर जितना पैसा जाना है उसका दुगना पैसा आने की उम्मीद है 1 साल में, तो ही मानते हैं हम ठीक है। कम है तो मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, करंट रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट एसेट्स को बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? करंट एसेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ा सकते हो करंट एसेट्स? क्या, जैसे एग्जांपल दो। अगर हम अपनी करंट एसेट्स को इम्प्रूव करेंगे, बढ़ाएंगे, तो हमारा करंट रेशियो इम्प्रूव हो जाएगा। तो करंट एसेट्स को कैसे इंक्रीज करें? सैलरी ज्यादा देने से तो भैया कैश और कम हो जाएगा, और करंट एसेट्स कम हो जाएगी। क्या करो मुझे बताओ, कैसे करो? कैश चोरी करके लाओगे? लोन ले लो, नॉन करंट लाइबिलिटी रेज कर लो, यानी कि बैंक से लोन ले लो। अब बैंक से लोन लोगे तो केवल करंट एसेट्स बढ़ेंगी, रेशियो बढ़ जाएगा हमारा। कोई एसेट सेल कर दो, फिक्स एसेट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बी, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। एक ही मतलब है, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। क्विक रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड, ACID, एसिड वाला। हाँ एसिड, सिद्ध नहीं है उसमें। करंट लाइबिलिटी, करंट, इसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, लिख लिया सब। अब इसमें नई बात क्या आई? लिक्विड एसेट्स, तो सुन ले भाई, बातों में शुरू हो गया। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला है, देखो, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स। इसमें बस एक समझने वाली बात यह है कि ऑल करंट एसेट्स आर इंक्लूडिंग लिक्विड एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। केवल स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दो तो बाकी सारी करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स भी होती। ठीक है, और इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1, क्योंकि लिक्विड एसेट्स वो हैं जो विद इन 3 to 4 मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए हम निकाल रहे हैं। तो ये इसका आइडियल रेशियो 1:1 है, तो चलो सही है। यानी 2-3 महीने में इतना पैसा आना है जितना पूरा पेमेंट हमें पूरे साल भर में करनी है, तो ठीक है। इतना पैसा तो 2-3 महीने में ही आ जाएगा, तो ठीक है। ज्यादा होगा तो अच्छा है, और बहुत ज्यादा होना भी अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब पैसा हमारा ब्लॉक हो रखा है, डेट, वो भी गलत है। पर ठीक है, ज्यादा होना ठीक माना जाता है। तो ये सबने नोट कर लिया। अब एक बार नोट करना कि अगले 3 या 4 पेज में आप कुछ मत लिखना, क्वेश्चन कोई मत करना। अगले 3-4 पेज में सारे फॉर्मूले आएंगे एक तरफ, ताकि जब भी आप रिवीजन करो तो आपको सारे फॉर्मूले एक जगह लिखे हुए नजर आ जाए। अच्छा, ऐसा करो, एक ना छोटी सी बैलेंस शीट बना दो। कुछ टर्म्स इस चैप्टर में यूज होती है, पूरे चैप्टर में, या तो यहाँ लिख लो
या फिर रजिस्टर के पहले पेज पे लिख लो, बिल्कुल रजिस्टर के पहले पेज पे लिखो, बार बार काम आएगी। चार, अच्छा ऐसा करो रजिस्टर के पहले पेज पे, अरे रजिस्टर का पहला पेज ये होता है, ये रहा हाँ ये, बिल्कुल हार्ड पेज यूज कर लो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, जो आगे गद्दे का पेज है कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाओ। अरे है यार, क्यों नहीं मिलेगी, यही मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, यहाँ बनाओ। बोल तो रहा हूँ गत्ते वाला पेज बेशक यूज कर लो, पहला पेज जहाँ नाम लिखते हैं वो यूज कर लो, लेकिन ऐसी जगह लिखो जिसमें आप जब भी फंसोगे आप इसी पेज को निकालोगे, आप इसी पेज को देखो। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो जल्दी से, ऐसे छोटा सा। तो बात अगर मैं करूँ असेट्स की, तो असेट्स कितने टाइप की होती है, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था, नहीं दो, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। लिखो लिखो लिखो, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, लिखो फटाफट लिखो। नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स लिख ले रचित, तब तू भी आलसी हो गया, लिखा कहाँ है तूने करंट असेट्स, कहाँ लिखी है? जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना, जो मैं लिख रहा हूँ कॉपी करने के लिए बोला यार, कॉपी भी नहीं करता। ठीक है, अब लाइबिलिटी पे आ जाओ। लाइबिलिटी में लिखो नंबर वन, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, जिसको हम कह सकते हैं इक्विटी। शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम है इक्विटी। गैप देके लिखना। नंबर टू, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी। और नंबर तीन है करंट लाइबिलिटी। कौन सी शायद बड़ी आएगी हार्दिक? थप्पड़ लगाऊं कि नहीं लगाऊं इस पे, ये बताओ। बैलेंस शीट है भाई। अभी लाइबिलिटी बढ़िया। चल ठीक है, पक्का। देख ले, अभी तूने देखा नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्या लगा, अभी जो कर रहा हूँ कर दे पूरी, मैं भी कर रहा हूँ। पूरे एज इट इज कॉपी कर दिया। कर लिया। अब नॉन करंट लाइबिलिटी के लिए टर्म और यूज होती है, डेट, DEBT, डेट। लिखते रहो, नॉन करंट लाइबिलिटी स्लैश डेट। अगर आपको, आपने कभी ध्यान किया हो तो वर्किंग कैपिटल एक टर्म होती है, वर्किंग कैपिटल। क्या फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। लिखो लिखो नीचे, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। लिखो लिखो, ये लिखना है, इस वहां लिख ले, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। इतने में नहीं आएगा, बहुत कुछ लिखवाना है, यहाँ लिख ले, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट असेट्स में पैसा हमारा इन्वेस्ट होता है, इतने पैसे की हमें उधार मिल जाती है, तो इतना पैसा हमें बिजनेस में वर्किंग कैपिटल में लगाना होता है। ये पढ़ा भी होगा बिजनेस स्टडी में शायद आप, बिजनेस स्टडी में होता है। चलो अगला है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मैं एक साथ दिखवा दूंगा, फिर पूरे चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी, सारा कुछ एक साथ बता दूंगा तो फिर चैप्टर का आराम से क्वेश्चन करते हैं। देखो वैसे मैं यहीं से बता दूं, डेट प्लस इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। डेट मतलब क्या, इक्विटी मतलब क्या, शेयर होल्डर फंड, और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। यहीं लिख लो पहले, एक बार तो इसी में लिख लो बैलेंस शीट में कि शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी, क्या लिख दिया ऐसा।
इन दोनों को ऐड कर दिया था। नॉट चीज है कि नहीं आएगी, जो मैं लिखा हूँ लिख दो ना, उसका नहीं आना, चिंता ना करो। इन दोनों को आप ऐड कर दो तो आपके, अरे लिख लेना भाई, इतना कौन सी मैंने फारसी लिख दी, इन दोनों को ऐड करके कैपिटल इंप्लॉयड लिख दिया। ठीक है यार, टाइम कीमती होता है। क्वेश्चन भी तो कराने हैं इसके, मैंने आधा घंटा निकल चुका है। इसमें से कहते बिल्कुल ही दूध पीता बच्चा है क्या, बोल रहा हूँ ना कैपिटल इंप्लॉयड लिख दे। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इन दोनों को ऐड, अब इधर नहीं देखेगा, जब देखना चाहिए। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इन दोनों को ऐड कर दो तो कहलाता है टोटल डेट। इन दोनों को ऐड करके आता है टोटल डेट, टोटल डेट। वो वहां बैठ के आराम से लिख रही है, एक बार इसलिए इधर उधर नहीं, तो यहाँ से देखने में तेरे को दिक्कत होता है, इधर देखता है कभी, इधर देखता है बंदा जो है। जितना ज्यादा मूवमेंट करोगे उतनी एफिशिएंसी डाउन, जितना स्टेबल रहोगे उतना एफिशिएंसी। ये बिजनेस स्टडी में कभी पढ़ाता था, मोशन मोशन स्टडी था, पता नहीं क्या स्टडी था। मोशन जितने कम होंगे उतनी ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट ऐसा था। टेलर कहाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गए, 18 साल छोड़े मेरी जॉब, बिजनेस स्टडी स्कूल में पढ़ाते मुझे याद है थोड़ा। ठीक है, लिख लिया सबने, तो यहाँ लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिखो, इक्विटी प्लस डेट, इक्विटी प्लस डेट, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट। लिख लिया। एक और तरीका भी है, यहाँ साफ साफ लिख लिया, बस नहीं बच्चे मेरे पास अच्छे, नहीं एक और लिखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, देखो एक बार दिमाग लगाओ जरा, एक बार इधर देखो, दिमाग लगाओ। मैंने कहा इधर देखो दिमाग लगाओ, उधर देख रहे हैं, मैं देख रहा था मैंने बोला इधर देख दिमाग लगाओ, कि इक्विटी और डेट को ऐड कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। अब हम जानते हैं कि बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होती है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल एसेट्स आ गई, टोटल एसेट्स यानी कि टोटल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी में से कौन सी लायबिलिटी को छोड़ दूं तो बाकी कैपिटल एम्प्लॉयड बचेगा। तो अगर मैं टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, इन दोनों का टोटल। भाई तीन टाइप की लायबिलिटी है, तीन टाइप की लायबिलिटी है, अगर टोटल लायबिलिटी, अगर टोटल लायबिलिटी में से मैं करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो डेट और इक्विटी का एडिशन ही तो बचेगा। तो लिखो फिर टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। हाँ, अब टोटल लायबिलिटी के साथ ऑब्लिक में टोटल एसेट्स भी लिख दो, क्या पता एग्जाम में टोटल एसेट दिया और लायबिलिटी की बजाय, बात तो एक ही है, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी तो सेम होती है। लिख लिया। अच्छा, टोटल एसेट्स का मतलब होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, है ना, तो ऐसा भी कह सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। देखो लिखो, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। पहले लिख ले, बाद में दिमाग लगा लियो, पहले लिख, टाइम दूंगा दिमाग लगाने, फिर तो उल्टा करेगा, जब समझा रहा हूँ, जब मैं समझा रहा हूँ दिखाकर तब तुम लिख रहे हो, बस तो वही तो कह रहा हूँ अपने में। अब ये देखो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी क्या होती है, नहीं करंट एसेट वर्किंग कैपिटल। तो इसलिए तीसरा फॉर्मूला बन गया नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। बस आखिरी है, आ जाएगा तो पहले उसके बाद बात कर ले, मैं तो बता रहा तेरे को, मैं तो बता रहा हाँ हूँ, तो बता दे, बता दे। देख तो जब मैं कहता हूँ इधर देखो तो उधर देखेंगे, जब जब अपने में देखना होता तो मेरी तरफ देखना, हाँ जी बताओ जी, उल्टी आनी होती। अच्छा, एक वो भी लिख लो, टोटल डेट का फॉर्मूला भी कहीं अलग से लिख लो। टोटल डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी
प्लस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों को ऐड कर दो तो वो टोटल डेट होता है। बस इतना ही होगा। हम क्वेश्चन करें और लिख लेना यार उसका और ये याद रखना कि जहां आपने फॉर्मूले लिखे हैं, हेडिंग डाला था अकाउंटिंग रेशियो और उसमें 2 रेशियो लिखे थे, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, और हेडिंग डाली थी लिक्विडिटी रेशियो। उसके बाद 3 पेज छोड़ दो, पहले 3 या 4 पेज छोड़ दो, उसके बाद लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 1, ताकि सारे फॉर्मूले एक जगह आ जाए। 1 2 3। भाई 4 कैटेगरी है, 4 तो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, अक्कल लगा दो यार। 1 2 3 4, एक स्पेस छोड़ दो। भी 4 कैटेगरी, 4 पेज तो उसी के लिए चाहिए ना। चलो इलस्ट्रेशन नंबर, पेज नंबर 3.7। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 3.7। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो। देखो क्या क्या दिया है। ट्रेड रिसीवेबल, क्या ये करंट असेट्स है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, है कि नहीं है? करंट असेट्स है। कैश एंड इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मशीनरी नहीं है। बिल्स पेबल क्या है? करंट लेवल। ट्रेड क्रेडिटर, सेंट्री क्रेडिटर, डिवेंचर नहीं है, डिवेंचर नॉन करंट लायबिलिटी। स्टॉक या इन्वेंट्री, एक्सपेंसेस पेबल यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करंट लायबिलिटी एंड अदर करंट लायबिलिटी। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में जब भी आपसे पूछे करंट रेशियो निकालो तो पहले आप करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, फिर वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल दो कितना आ रहा है। चलो फटाफट करो। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 3.7 पर। अगर हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 का क्विक रेशियो निकालें तो ध्यान रखना इसका फॉर्मूला है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और लिक्विड असेट्स में सारी करंट असेट्स आती हैं। ऑल करंट असेट्स इंक्लूडिंग लिक्विड असेट्स एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे 4 लाख के। प्रीपेड एक्सपेंसेस को इग्नोर कर दो। एक्रूड इनकम 20,000 की, कैश एंड इक्विवेलेंट 60,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 40,000। बस इसमें इन्वेंट्री नहीं लेंगे तो ये आ गया 5,20,000। टीचर 10 क्या क्या जोड़ा आपने? 6,20,000 है ना ऊपर। अरे आपने क्या क्या ऐड किया मुझे एक बात बताओ। ऐड तो करेंगे। अरे मैं जो बोल रहा हूँ तो सुन ना। सही है 4 लाख। अरे यार तूने अच्छा क्या क्या माइनस किया? 6,20,000 माइनस 6,000। अरे बोलो ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस होते हैं और क्या लिख कर आपको बोलूं? और करंट लायबिलिटी तो भाई 3 टाइम। क्या हो गया आज? ढंग से खा पी के नहीं आया लगता। इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो इसका रेशियो आ रहा है 1.68:1। अच्छा, कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर अगर कमेंट करना है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर, तो क्या कमेंट होगा आपका? करंट रेशियो हमारा 2:1 आ रहा है और क्विक रेशियो 1.6:1 है। तो इसके बेस पर आप कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या कमेंट करोगे? क्यों ठीक है? भूलना पड़ेगा इसमें, बस ठीक है। इसका नहीं, करंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 होता है। इस कंपनी का भी करंट रेशियो 2:1 है, तो उसकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन सेटिस्फैक्टरी है। और इसी तरीके से हेलो, मेरे दांत आ गए। ठीक है, मैं क्लास लेके फिर आपके अपने दांत लेता हुआ जाता हूँ। ठीक है, 7:15 या 7:30 तक मैं आ जाऊंगा। बड़ी खुशी हुआ, मेरे दांत आ गए। कहाँ से आए हैं? तो अभी आप क्लास में बैठ के मेरे साथ 15 मिनट हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 8 तक करोगे फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में शायद आप अटकोगे तो मैं भी समझा दूंगा, पर फटाफट स्टार्ट हो जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 3 4 5 6 7 8
जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी स्टार्ट कर दो, और बीच बीच में जिस जिस क्वेश्चन में अटकते जाओ मुझे बताते जाना, मैं यहाँ पे अभी सॉल्व करता जाऊंगा। पेज नंबर 3.8, पेज नंबर 3.8 पर इलस्ट्रेशन नंबर 3 to 8। क्या कह रहे हो? जितनी बार क्वेश्चन करो फॉर्मूला लिख के करो, ताकि आपको रट जाए फॉर्मूले। एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो आज का होमवर्क है, एक तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 से लेकर 8 तक अगर कोई रह गया तो पेंडिंग वर्क वो कर लेना। मतलब आपको करने हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 तक, और फिर करने हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22 से लेकर 34 तक। एक बार रिपीट करना, इलस्ट्रेशन 3 to 8 टिल 15 ना, 3 to 15 हो गए, और इलस्ट्रेशन नंबर 22 से लेकर 34 इसे ग्रुप पे डालो। तो ये 2 दिन में करना है। हाँ दो, अरे ये 45 मिनट का होमवर्क है, ज्यादा नहीं लगेगी, 45 मिनट में हो जाएगा। चलो ओके बाय, फिर मिलते हैं। थैंक यू किसी को सर, कुछ बाय सर। थैंक यू सर।